हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मिलीबग के बारे में, जिससे लोग अधिकतर परेशान होते हैं। ये अधिकतर गुड़हल के प्लांट में भी आपको मिलेगा, या अगर उसमें आ चुका है तो फिर ये धीरे धीरे आपके सभी प्लांट्स को भी बर्बाद करते जाते हैं। तो इसलिए आपको हटा देना ही इससे ठीक रहता है। तो ये जो वाइट कलर के होते हैं, इसके ऊपर में दानेदार मोम जैसी परत होती है। तो ये हम कोई भी आप इसमें कीटनाशक दवा डालते हैं तो वो काम नहीं करती है जल्दी से, क्योंकि ये जब लग चुके हैं तो उसमें कोई काम नहीं करती है। अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं या कोई भी आप कीटनाशक जो यूज़ करते हैं वो कर देते हैं तो ये जल्दी से लगते नहीं हैं। तो इसको लगने से पहले स्प्रे हो चुका है तो ठीक है, बाद में उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हम इसलिए स्प्रे करने के लिए इसको क्या करेंगे कि आप एक आधा लीटर का पानी में 3 या 4 बूंद कोई भी हैंड वॉश आप या डिश वॉश ले सकते हैं, और उससे अच्छी तरीके से एकदम फोर्स से इसे स्प्रे करते जाइए। और उसे हाथ से आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे ना, तो ये जब स्प्रे करते तो अपने आप ही गिरने लगते हैं। देखिए कितना ज़्यादा हो गया था इसकी कली में। ये प्लांट मेरा पीछे रखा हुआ था, प्लांट्स के पीछे, तो और कली भी इसकी दिख नहीं रही थी, पत्तों के पीछे थी, तो मैं देख ही नहीं पाई थी। अब ये देखेंगे तो कितना ज़्यादा इसमें लग गया है, पूरा मेरे हाथ में आ गया है। इसे धीरे धीरे हमको हाथ से निकालना है। और ये ज़्यादातर जो होता है पत्तों के पीछे और कलियों में ही लगते हैं। तो जहाँ भी कली निकलती है उस एरिया को आप डेली एक बार गौर कर लीजिए कि वहाँ पे कहीं मिलीबग का अटैक तो नहीं हुआ है, क्योंकि 1-2 भी आने से ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दरअसल मिलीबग जो अपने अंडे देते हैं तो वो अंडे मिट्टी में ही देते हैं। तो वो जब निकलते हैं तो वो एक पौधे से फिर वो दूसरे में भी आसानी से चले जाते हैं। तो आपको उसे तुरंत हटा देना ही ठीक है। और अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं या नहीं उसमें से, तो ऐसे स्प्रे करके भी आप हटा देंगे। तो बाकी जो प्लांट है उसमें जाने से पहले ही आप क्या करें, नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, या जो कीटनाशक दवा आप यूज़ करते हैं वो आप उसमें करिए। तो वो काम आप कर सकते हैं। मैं तो हैंड वॉश वाला इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें आसानी से निकल जाते हैं। तो इसमें पत्ते देखिए, मेरा एक पत्ता इसमें भी पीला हो रहा है। तो उसे ऐसे पत्तों में भी लगा हुआ होता है। अगर बहुत ज़्यादा लगा होता है आप नीचे चेक कर लीजिए, पत्ते में तो नहीं है। अगर नीचे अगर रहते हैं तो ज़्यादा है तो उसे पत्तों को ही निकाल दीजिए, नहीं तो फिर आप उसी में से पत्ते में से साफ़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आप सबसे बेस्ट है। एक आप इसमें यूज़ करते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में 3 या 4 बूंद मिट्टी का तेल, केरोसिन भी डाल करके आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा होने से या तेज़ धूप में आप ऐसा स्प्रे करते हैं, उसमें थोड़ा सा प्लांट्स को भी नुकसान होता है। इसलिए सबसे अच्छा मुझे तो यही तरीका लगता है। देखिए अब मैं यहाँ पे एक बार साफ़ पानी से आपको धो करके दिखाऊंगी, तो पूरी जो मेरे मिलीबग्स थे इसमें से निकल चुके हैं, बिल्कुल भी अब यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा आपका तरीका, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने मिलीबग को हटाने के लिए। और ये बहुत अच्छा, आप अपने प्लांट को डेली देखिए, उसकी केयर करिए, और आप उसको प्लांट को एक भी मिलीबग मिलने से कोशिश करिए उसे तुरंत आप हाथ से भी हटा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे प्लांट्स में इतनी कलियां आ रही थी, लेकिन सभी कलियों में, और पत्ते देखे तो पत्ते, जब मैं पत्तों को गौर करी कि पत्ते ऐसे हो क्यों रहे हैं, तो मैंने देखा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलीबग लगे हुए थे। और विश्वास करेंगे आप कि 4-5 दिन पहले मैंने जब देखा था तो इसमें कुछ भी नहीं था। एक आध मैंने देखा था तो निकाल दिया था, लेकिन अब देखेंगे ना तो ये अंदर ही अंदर प्लांट्स में रहते हैं ना, कभी कभी दिखते भी नहीं है पत्तों के पीछे। तो ये इतने ज़्यादा हो गए थे, तो मैं इसमें से भी ऐसे ही निकालूँगी स्प्रे करके। और इतनी कलियाँ आई थी लेकिन सभी में लगे हुए हैं। तो आप नीचे, आपको ये जल्दी से नहीं मिलने वाले हैं, ये सबसे प्लांट के टॉप में जहाँ पे कलियाँ निकलती है वहीं आपको मिलेंगे। तो एक बार आप डेली वाटरिंग करते समय चेक कर लीजिए। मैं पता नहीं, अभी मैं ध्यान नहीं दे पाई कैसे, नहीं तो मैं इसे निकाल देती हूँ। एक आध बार मैं देखी थी, लेकिन मैंने सोचा अब चलो इसका वीडियो भी बना लेंगे साथ में, इसलिए मैं रुक गई थी आप लोगों के साथ मैं अपना आइडिया शेयर करने के लिए। तो लेकिन उस चक्कर में थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। आप इतना कभी बढ़ने मत दीजिए, नहीं तो बाकी प्लांट्स को भी नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे ऐसे ही प्लांट्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं यहाँ जब इसे भी वाटर से धो चुकी हूँ तो कितना अच्छा साफ़ हो चुका है मेरा प्लांट।
ऐसे एक भी रहने से आप देखते ही उसे अपनी उंगली से निकाल सकते हैं।